दोस्तों आज हम लोग फाइलम सीलेंट्रेटा चैप्टर के अंदर कुछ महत्वपूर्ण मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन यानी बहुविकल्पीय प्रश्न है उसे हल करेंगे। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 यानी जो पहला सवाल है वो है बेस्ड ऑन द फीडिंग हैबिट ऑफ ओविलिया मेडुसा इज कॉल्ड, यानी कि जो ओविलिया का मेडुसा है, ओविलिया का मेडुसा इसके फीडिंग हैबिट पर यानी इसके खाने के आधार पर इसे क्या कहेंगे। तो पहला विकल्प है हर्बीओरस, दूसरा है कार्निओरस और तीसरा है ओमनीओरस, चौथा है डेट्राइटस। तो इसमें जो विकल्प 2 यानी कि बी वाला है वही सही है, यानी कि कार्निओरस। जो ओविलिया का मेडुसा होता है वो कार्निओरस होता है। कार्निओरस का मतलब मांसाहारी। बाकी जो विकल्प ए था हर्बीओरस ये गलत था। हर्बीओरस का मतलब शाकाहारी, तो ओविलिया का मेडुसा शाकाहारी नहीं होता है। बाकी जो विकल्प सी है ओमनीओरस, ओमनीओरस के अंदर शाकाहारी और मांसाहारी दोनों आते हैं, तो ये भी विकल्प गलत है। बाकी जो चौथा है डेट्राइटस फीडर, इसका मतलब होता है कि जो ऐसे प्राणी जो किसी पदार्थ को खा करके या डिकम्पोज करके ख़त्म करें, तोड़ करके ख़त्म करें, उन्हें डेट्राइटस फीडर कहा जाता है। इसके अंदर बैक्टीरिया वगैरह आते हैं, तो यह भी विकल्प गलत है। बाकी दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन है अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन सीन इन ओविलिया इज टर्म्ड एज, यानी कि ओविलिया के अंदर जो अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन पाया जाता है उसे टर्म्ड एज का मतलब एक शब्द देते हैं। तो क्या शब्द देते हैं यानी क्या कहते हैं। तो पहला विकल्प है मेटामेरिज्म, दूसरा है डाइमार्फिज्म और तीसरा है मेटाजेनेसिस, चौथा है मेटामार्फोसिस। तो इसमें जो विकल्प सी है मेटाजेनेसिस यही विकल्प सही है, यानी कि ओविलिया के अंदर जो अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन पाया जाता है उसे मेटाजेनेसिस कहते हैं, यानी कि 7 प्रकार का अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन नहीं पाया जाता है, बल्कि 7 प्रकार के अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन से थोड़ा सा अलग होता है, इसलिए इसे मेटाजेनेसिस कहते हैं। अगर आपको मेटाजेनेसिस विस्तार से जानना है तो चैनल पर वीडियो अपलोड है, आप सर्च करके या प्लेलिस्ट में जा करके देख सकते हैं। बाकी जो मेटामेरिज्म होता है ये है बॉडी के अंदर जो खंड पाया जाता है उन्हें कहा जाता है, तो ये विकल्प गलत है यानी पहला वाला। और डाइमार्फिज्म भी गलत है और जो चौथा विकल्प है मेटामार्फोसिस ये भी गलत है। अब तीसरा क्वेश्चन देखिए। तो तीसरा क्वेश्चन है ओविलिया इज, यानी कि ओविलिया की कॉलोनी क्या होती है। तो पहला विकल्प है पॉलीमार्फिक, दूसरा विकल्प है डाइमार्फिक और तीसरा है ट्राइमार्फिक और चौथा है मोनोमार्फिक। तो इसमें जो दूसरा विकल्प है डाइमार्फिक यही वाला सही है, क्योंकि सामान्यतः ओविलिया की कॉलोनी डाइमार्फिक होती है। वैसे तो आप ओविलिया की कॉलोनी को ट्राइमार्फिक भी कह सकते हैं, क्योंकि यह विशेष परिस्थिति में होता है जब कॉलोनी इस प्रकार हो कि उसके अंदर अगर मेडुसा भी डेवलप हो गए हों, तो ऐसी दशा में ओविलिया की कॉलोनी को ट्राइमार्फिक कह सकते हैं। वैसे तो सामान्यतः ओविलिया कॉलोनी के अंदर मुख्य रूप से 2 ही ज्वाइड्स होते हैं। एक जो न्यूट्रिटिव ज्वाइड्स है उसे हाइड्रेंथ कहते हैं, बाकी जो रिप्रोडक्टिव ज्वाइड्स है उसे ब्लास्टोस्टाइल या फिर गोनेंजियम कहते हैं। तो सामान्य दशा में ओविलिया की कॉलोनी डाइमार्फिक ही कही जाती है। बाकी अगर विकल्प के अंदर डाइमार्फिक नहीं है तो ट्राइमार्फिक पर भी ट्रिक किया जा सकता है, लेकिन जब डाइमार्फिक दिया गया है तो यही विकल्प सही है। बाकी पॉलीमार्फिक नहीं और इसके बाद फिर मोनोमार्फिक भी नहीं, यानी कि दूसरा विकल्प इसके अंदर सही है। अब चलिए देख लेते हैं चौथा क्वेश्चन क्या है। तो मेडुसा ऑफ ओविलिया डिफर फ्रॉम आरेलिया हैविंग, कहने का मतलब है कि आरेलिया के पास ऐसा क्या पाया जाता है जिससे आरेलिया ओविलिया के मेडुसा से भिन्न है, अलग है। तो पहला है गोनैड, दूसरा है टेंटिकल, तीसरा है रोपालियम और चौथा है टेंटाकुलोसिस्ट। तो इसमें जो गोनैड यानी कि जो पहला विकल्प है ये गलत है, क्योंकि दोनों के अंदर गोनैड पाए जाते हैं। ओविलिया के मेडुसा और आरेलिया दोनों के अंदर गोनैड पाए जाते हैं। दूसरा जो है टेंटिकल ये भी गलत है, क्योंकि दोनों के अंदर टेंटिकल भी पाए जाते हैं। तीसरा विकल्प जो है रोपालियम यही विकल्प सही है, क्योंकि आरेलिया के अंदर रोपालियम पाया जाता है और ओविलिया के मेडुसा के अंदर नहीं पाया जाता है, इसलिए विकल्प सी यानी कि तीसरा वाला विकल्प सही है। बाकी अगर रोपालियम यानी कि तीसरा विकल्प
में रोपालियम नहीं होता तो टेंटाकुलोसिस्ट भी सही हो जाता, क्योंकि रोपालियम के अंदर ही टेंटाकुलोसिस्ट पाया जाता है। तो चलिए अब देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। तो पांचवा क्वेश्चन है द नंबर ऑफ टेंटिकल्स ऑफ ओबिलिया मेडुसा, यानी कि ओबिलिया का जो मेडुसा होता है उसके अंदर कितने टेंटिकल्स पाए जाते हैं। तो आप जानते हैं ओबिलिया का जो मेडुसा होता है शुरुआत में उसमें केवल 16 टेंटिकल ही पाए जाते हैं, तो विकल्प 2 सही है। बाद में विकसित मेडुसा के पास बहुत सारे टेंटिकल हो जाते हैं, लेकिन शुरू में केवल 16 टेंटिकल ही पाए जाते हैं, तो विकल्प बी वाला सही है। अब देखिए छठवां क्वेश्चन है लार्वा ऑफ ओबिलिया इज, यानी जो 4 विकल्प दिए गए हैं उसमें से ओबिलिया का लार्वा कौन है। तो देखिए जो इसमें पहला विकल्प है वो है एम्फीब्लास्टुला, दूसरा है साइफिस्टोमा और तीसरा है प्लेनुला, चौथा है पैरेनकाइमुला। तो इसमें जो विकल्प सी है यही सही है, यानी कि जो ओबिलिया का लार्वा है एम्फीब्लास्टुला लार्वा जो है ये स्पंज का लार्वा है, तो विकल्प ये भी गलत है। साइफिस्टोमा ये जेलीफिश का लार्वा है, यानी कि आरेलिया का, तो ये भी विकल्प गलत है। और बाकी जो चौथा विकल्प है पैरेनकाइमुला ये जो स्पंज का लार्वा है ये भी गलत है। बाकी क्वेश्चन 7वां है ओबिलिया इज ए हाइड्रोइड ऑफ, यानी कि ओबिलिया जो हाइड्रोइड है वो किस वाटर का है, कहाँ का है। तो पहला विकल्प देखिए क्या है, फ्रेश वाटर, दूसरा मैरीन वाटर, तीसरा ब्रैकिश वाटर और जो चौथा विकल्प है ऑल द वाटर। तो इसमें जो विकल्प बी है मैरीन वाटर यही विकल्प सही है, बाकी पहला और तीसरा और चौथा जो है ये क्या है, गलत है। अब देखिए अगला क्वेश्चन। तो 8वां क्वेश्चन है द स्टोलन ऑफ ओबिलिया इज नोन एज, यानी कि ओबिलिया का जो स्टोलन है उसको क्या कहेंगे, स्टोलन की जगह पर ओबिलिया के अंदर क्या होता है। तो पहला है हाइड्रेंथ, दूसरा है हाइड्रोराइजा और तीसरा है हाइपोराइजा, चौथा है रूट। तो इसमें जो दूसरा विकल्प यानी बी वाला है हाइड्रोराइजा यही विकल्प सही है, बाकी हाइड्रेंथ तो इसका न्यूट्रिटिव जुआइड्स होता है, ये विकल्प गलत है। हाइपोराइजा और रूट्स इसमें कोई शब्द ही नहीं है, तो ये दोनों विकल्प भी गलत हैं। कुल मिलाकर बी वाला सही है हाइड्रोराइजा। आप देखे थे कि ओबिलिया के कॉलोनी में सबसे नीचे इस तरह की स्ट्रक्चर होती थी, इसके बाद ऐसे कॉलोनी इस पर निकली हुई थी, कॉलोनी के अन्य ब्रांचेज इस पे निकली हुई थी और इस तरह का यहाँ पर ब्लास्टो स्टाइल लगे हुए थे, ऊपर जाकर के हाइड्रेंथ लगा हुआ था और अन्य बर्ड भी इस पे लगी हुई थी। तो जो नीचे वाली ये वाली स्ट्रक्चर होती थी इसी को कहते हैं हाइड्रोराइजा। तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 9वां। तो इसमें है सीनोसार्क इज, यानी सीनोसार्क क्या है। तो पहला विकल्प है लिविंग, दूसरा है नॉन लिविंग, तीसरा है इनर ट्यूब्यूलर लिविंग और चौथा है नॉन सेलुलर। तो इसमें जो विकल्प सी है इनर ट्यूब्यूलर लिविंग यही विकल्प सही है, बाकी जो पहला विकल्प लिविंग ये गलत है, दूसरा नॉन लिविंग ये भी गलत है और तीसरा नॉन सेलुलर ये भी गलत है। अगर ये लिविंग तो है लेकिन ट्यूब्यूलर यहाँ लिख दिया गया है तीसरे विकल्प में, तो यही सबसे सही विकल्प होगा। अब चलिए 10वां क्वेश्चन देख लेते हैं। तो 10वां क्वेश्चन है न्यूट्रिटिव जुआइड्स ऑफ ओबिलिया, यानी ओबिलिया का न्यूट्रिटिव जुआइड्स क्या है। तो पहला है हाइड्रेंथ, दूसरा है गैस्ट्रोजुआइड्स और तीसरा है ट्रोफोजुआइड्स, चौथा है आल। तो इसमें जो पहला विकल्प है हाइड्रेंथ उसी का दूसरा नाम है बी वाले विकल्प में गैस्ट्रोजुआइड्स और उसी का तीसरा नाम है सी वाले विकल्प में ट्रोफोजुआइड्स, यानी कि हाइड्रेंथ, गैस्ट्रोजुआइड्स और ट्रोफोजुआइड्स तीनों एक ही बात है, तीनों न्यूट्रिटिव जुआइड्स हैं, इसलिए आल यानी कि डी वाला विकल्प सही हो जाएगा। तो चलिए अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो 11वां क्वेश्चन है ब्लास्टोजुआइड्स इज। ब्लास्टोजुआइड्स ब्लास्टोस्टाइल से बना हुआ है, तो इसमें देखिए क्या है गोनोजुआइड्स, दूसरा विकल्प है ट्रोफोजुआइड्स, तीसरा है गैस्ट्रोजुआइड्स और चौथा है पॉलिप। तो इसमें जो पहला विकल्प है गोनोजुआइड्स यही सही है, क्योंकि ब्लास्टोस्टाइल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है, तो गोनोजुआइड्स वाला विकल्प सही है। बाकी ट्रोफोजुआइड तो न्यूट्रिटिव जुआइड को कहते हैं, गैस्ट्रोजुआइड भी न्यूट्रिटिव जुआइड्स को कहते हैं और पॉलिप भी उसी को कहते हैं। तो इसलिए 11वें का जो पहला वाला सही है गोनोजुआइड्स यही विकल्प सही है। अब चलिए 12वां क्वेश्चन देखते हैं। तो 12वां है मैनुब्रियम एंड वेलम आर पार्ट ऑफ, यानी जो मैनुब्रियम और वेलम है ये दोनों किसके पार्ट हैं, मैनुब्रियम और वेलम। तो देखिए इसमें पहला क्या है हाइड्रेंथ है, दूसरा है मेडुसा, तीसरा है बोथ ए एंड बी और
चौथा है नॉन ऑफ देम। तो मैनुब्रियम और वेलम दोनों चीज किस में पाया जाता है? तो अगर पहला आप देखें तो हाइड्रेंथ के अंदर मैनुब्रियम तो पाया जाता है लेकिन वेलम नहीं पाया जाता है, इसलिए पहला विकल्प गलत है। बाकी जो दूसरा मेडुसा है उसमें मैनुब्रियम और वेलम दोनों चीज पाई जाती है, इसलिए दूसरा विकल्प ही सही है। अगर ये हाइड्रेंथ, मैनुब्रियम, वेलम या फिर मेडुसा ये चीजें आप नहीं समझ पा रहे हैं तो इसका मतलब क्रम से आप पीछे का लेक्चर नहीं देखे हैं। उन्हें देखकर आप अच्छे से समझ लीजिए तो इन विकल्प में कुछ दम नहीं रह जाएगी, आप एकदम देखते ही ट्रिक कर देंगे। लेकिन अगर आपको जानकारी नहीं है तो रटने से भी हल नहीं हो पाएगा, क्योंकि क्वेश्चन में विकल्प बदल दिए जाते हैं, इधर उधर कर दिए जाते हैं, तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। इसलिए आप पूरा कंसेप्ट जानते रहिए तो ज्यादा अच्छा रहेगा। बाकी अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है हैप्लॉयड स्टेज इन लाइफ इज। यहाँ पर लिखना चाहिए थे ओविलिया की लाइफ, तो यहाँ कुछ लिखा नहीं गया है। तो किसी की लाइफ में भी हैप्लॉयड स्टेज क्या होती है, क्वेश्चन में ये पूछ दिया गया है। तो देखिए क्या है, हाइड्रेंथ, मेडुसा और तीसरा है गैमीट्स और चौथा है प्लेनुला। तो इसमें जो तीसरा विकल्प है गैमीट्स यही सही है, यानी कि जो गैमीट्स है वो हैप्लॉयड स्टेज होती है किसी के भी लाइफ में। तो तीसरा विकल्प यहाँ पर सही है। तो दोस्तों फाइलम सीलेंट्रेटा के अंतर्गत कुछ महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्नों को आपने देखा। बाकी फाइलम सीलेंट्रेटा से संबंधित जितने भी वीडियो हैं वो चैनल पर अपलोड है, आप जाकर के देख सकते हैं। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।